अगर आपके घर में बेटियां हैं और आप सरकार से 25,000 रुपए तक की धनराशि को प्राप्त करना चाहते हो तो आपने एकदम बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों की एजुकेशन के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए सरकार 25,000 रुपए की धनराशि को प्रोवाइड कराएगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिएगा। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कैसे आप इसमें आवेदन कर पाओगे। एक्चुअली इस योजना के अंतर्गत सरकार बेटियों को 6 चरणों में पैसा देती है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और कब कब इस योजना के अंतर्गत आपकी बेटी को बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे कन्या सुमंगला योजना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे mksy.up.gov.in ये वेबसाइट मिलेगी। इस पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस योजना के रिगार्डिंग, जहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाता है कि इस योजना के अंतर्गत किस किस प्रकार से आपको पैसा मिलता है। इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में पैसा मिलता है, जिसमें सबसे पहले बेटी के जन्म पर जैसे ही आप इस योजना में आवेदन कर देते हैं तो 5,000 रुपए की धनराशि मिल जाती है और दूसरे चरण में बालिका की 1 वर्ष में टीकाकरण होने पर 2,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और तीसरे चरण में बेटी के कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए की धनराशि दी जाती है और उसके बाद चौथे चरण में बालिका के क्लास 6 में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपए की धनराशि मिलती है और फिर इसके बाद 5वें चरण में बालिका का कक्षा और उसके बाद 5वें चरण में और उसके बाद 5वें चरण में बालिका का क्लास 9 में एडमिशन होने पर 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अब इसके बाद 12वीं पास करने के बाद छठे चरण में ग्रेजुएशन या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में एडमिशन लेने पर फाइनली 7,000 रुपए की धनराशि मिलती है। इस प्रकार से आपकी बालिका को ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंतर्गत टोटल 25,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हो जाती है। तो अब फाइनली जान लेते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या कंडीशंस हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। डॉक्यूमेंट में आपके पास यहाँ पर बताया गया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल या फिर टेलीफोन का बिल, इस प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसी के साथ लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए और परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका का जन्म हुआ है और दूसरे प्रसव में जुड़वा 2 बालिकाओं को जन्म हुआ है तो केवल ऐसी ही स्थिति में तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। और अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो ऐसे में गोद ली गई संतान को मिलाकर परिवार की 2 बालिकाओं को इस योजना से जोड़ा जा सकता है। तो अब चलिए फाइनली ये भी जान लेते हैं कि इस योजना में आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे आवेदन करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नागरिक सेवा पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग इन करना होगा यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से। अब देखो आप पहली बार इस पेज पर आए हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यूजर ID पासवर्ड बनाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आई एग्री वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका अकाउंट बनाने के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपकी डिटेल्स केयरफुली फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रिलेशन विद गर्ल चाइल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेल्फ, फादर, मदर, गार्जियंस वाले इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। तो यहां पर आप मदर वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए, क्योंकि यहां पे जो डिटेल्स भरी जाएंगी वो पेरेंट्स के नाम से भरी जाएंगी। तो मदर वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहां पे एंटर करेंगे एंड देन यहां पर एप्लीकेंट नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का पिता या पति का नाम एंटर करेंगे। अब इसके बाद लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपके परिवार में कुल बच्चे कितने हैं। तो आप यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उसको आप चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपके परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है और यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से संख्या एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आवेदक का प्रकार एप्लीकेंट टाइप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप रूरल से बिलोंग करते हैं या अर्बन से, इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, ब्लॉक चूज करेंगे, आपका ग्राम पंचायत चूज कर लेंगे, यहाँ पर आपका गांव का नाम एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पर आपका मनपसंद कोई एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड को दोबारा से एंटर करके कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको बने हुए हैं इन दोनों बॉक्सेस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर सेंड SMS OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आपके नंबर पर, जो नंबर आपने अभी एंटर किया था, उस नंबर पर एक OTP चला जाएगा। आगे आप एंटर करके सबमिट कर देंगे। आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, आपका ID पासवर्ड बन जाता है
और फिर लॉगिन करने के लिए इसी ऑप्शन पर आकर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके फटाफट यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे और फिर आप अपना आवेदन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म निकलता है, काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, बहुत सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप जब इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे घर बैठे खुद से ही, तो अगर आपको कोई भी मुश्किल लगती है तो आपके नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर, किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर आप इस योजना में आवेदन करा सकते हैं। कंप्लीटली अच्छे तरीके से आवेदन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिन 6 चरणों में पैसा देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, वैसे वैसे आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या चलाई जा रही है, इसके क्या बेनिफिट है, कि इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।